तलाक एक ऐसा शब्द, एक ऐसा दुखद शब्द जिसे सुनते ही दुख होता है। किसी के भी बारे में सुनो कि यदि आपका विवाह विच्छेद हुआ है या होने जा रहा है, यदि आपका तलाक हुआ है या होने जा रहा है, बड़ी तकलीफ होती है, हृदय दुखता है। मैं भगवान से, ईश्वर से एक ही प्रार्थना करती हूँ, संसार में एक भी जोड़ा ना टूटे, कभी किसी का भी तलाक ना हो। लड़ो झगड़ो, एक दूसरे पर आरोप लगाओ, परंतु साथ रहो। एक दिन सब कुछ सुलह हो जाएगा, बात बात में बात बन जाएगी, परंतु तलाक की नौबत मत आना, मत लाना अपने घर में इस बला को। क्यों होता है तलाक? पति झगड़ा शुरू करता है, पत्नी बहस शुरू करती है, एक दूसरे की आलोचना की जाती है दूसरों के सामने ताकि इसे नीचा दिखाया जा सके, मान सम्मान पर ठेस लगता है। पत्नी कहती है अब बर्दाश्त नहीं होते तुम मुझे, और पति कहता है अब तुम क्यों ना छोड़कर चली जाती हो मुझे, तुम भी बर्दाश्त नहीं होती मुझे, क्यों ना हम दोनों सामंजस्य रूप से तलाक ले लें। देखो, शादी के समय कुंडली मिलान बहुत आवश्यक बात होती है, परंतु ये नए जमाने में कहीं से भी पंडित जी को मनाकर किसी तरह कुंडली मिला दीजिए ना, गुण नहीं भी मिलता है, किसी तरह करके गुण मिला दिए जाते हैं और विवाह को मुहर लग जाती है, परंतु ये मुहर परमात्मा नहीं लगाते। ध्यान से सुनिए, तलाक का कारक ग्रह होता है सूर्य, शनि, राहु या मंगल जैसा क्रूर ग्रह। यदि आपके जन्म पत्री में, यदि आपके बर्थ चार्ट में सप्तम भाव में बैठ जाए या सप्तम भाव पर इसकी दृष्टि पड़ती है, तब पति पत्नी में तलाक होना लगभग तय होता है। अब साधारण मनुष्य जो रोज की दिनचर्या में लगा है, अपने दिन को आगे बढ़ाए, दुकान चलाए, गृहस्थ जीवन में आगे बढ़े या अपनी बर्थ चार्ट को लेकर इधर उधर जाए, है ना, कोई उपाय भी तो नहीं है, बैठ जाए सप्तम भाव में। एक आम आदमी क्या कर सकता है? जिसे ज्योतिष की जानकारी है, जिसे कुंडली देखना आता है या थोड़ी भी दिलचस्पी है, वो कर सकता है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण महिला, एक साधारण पुरुष अपने दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान लोगों के बीच ढूंढता है, ना कि ज्योतिषीय उपाय के बीच। तो मैं फिर से बता दूं, यदि आपके जन्म कुंडली के सप्तम भाव में निकाल कर अपनी कुंडली देखिए, क्या सूर्य, शनि, राहु या मंगल जैसे क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या वो स्वयं ही विराजमान है, तब आपके घर खटपट हो सकती है, आपके घर इस बला का प्रवेश हो सकता है। पति इल्जाम पर इल्जाम लगाएंगे पत्नी पर, पत्नी आलोचना करेगी, जहां खड़ी रहेगी, जिसके दरवाजे पर खड़ी रहेगी, अपने पति और ससुराल वाले की आलोचना करेगी, ताकि किसी तरह बात बिगड़े और तलाक हो जाए। शक करेगा पति पत्नी पर, तुम्हारा संबंध किसी और से था, तुमने मुझसे पैसों के लिए शादी कर ली, तुम अभी भी खुश उसी से रहती हो, मुझसे नहीं। तुम फोन पर भी बात करोगी अपनी माँ से, तो भी पति को लगेगा शायद तुम अपने किसी बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो। और यही सब छोटे छोटे कारण बनते हैं तलाक की वजह। लेकिन मैं कहती हूँ कि तलाक नहीं होने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, एक भी दिल नहीं टूटने दूंगी। घबराना नहीं है, समस्याएं हैं तो समाधान है, और इस तरह की यदि बाधाएं हैं तो है ज्योतिष ज्ञान। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है, ऊपर वाले की प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। यदि आपको भी ऐसा लग रहा है कि अब तलाक आपके घर में भी होगी, नई जोड़ी बैठने वाली है, ये खूब झगड़े हो रहे हैं, यदि आप अपनी सास से कहती है तो सास आपकी ही आलोचना करती है, आप में कमियां निकालती है, वो कहती है सुविधाओं में तुम्हारा जीवन है, मैं तो बहुत तकलीफ में अपना दाम्पत्य जीवन निकाली हूँ, मेरा तलाक नहीं हुआ, तुम में ही कोई कमी है। यदि आपके साथ भी ये सारी समस्याएं हो रही और अब आपका मस्तिष्क कार्य नहीं कर रहा कि क्या करें कि मेरा भी जीवन अच्छे से बैठ जाए और मेरे घर ये तलाक की नौबत ना आए, तब मेरा बताया यह उपाय आज आपको काम करेगा। ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम अपने शयन कक्ष में, अपने जिस
कमरे में आप दोनों सोते हैं, उस कमरे में 7 मोर पंख एक बंच में बांधिए और जिधर सोने के बाद आपकी दृष्टि पड़ती है, यानी कि आप सोए सोए अपनी आंख से जिस दीवार को देखते हो आप दोनों, उस दीवार पर मोर पंख का एक गुच्छा लटका दीजिए। मोर पंख एक ऐसी चीज होती है जो ऊर्जाओं का उत्सर्जन करता है, सकारात्मक ऊर्जाएं देता है, नकारात्मक चीजों को खींचता है। और वैसे भी दाम्पत्य सुख देने में मोर पंख की अपनी ही भूमिका है। तो सामने पड़ी दीवार, सोए सोए जो दीवार दिखती है उस पर मोर पंख का एक गुच्छा अवश्य लटका दे। अब ध्यान से सुनिए, यदि पति और पत्नी बहुत ज्यादा झगड़ा कर रहे हैं और दोनों ने आपस में इस शब्द को भी ले ही आया है अपने बीच में कि तलाक होगी, तब पति और पत्नी दोनों या तो राधा कृष्ण के मंदिर में, या तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, या तो सीताराम के मंदिर में जोड़े में जाएं, पुष्प प्रसाद दूध अर्पण करें, पूजा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें और कहें कि हम दोनों में बहुत अलगाव है और परमात्मा हम पर ऐसी कृपा करें कि जैसे आप दोनों की जोड़ी बनी हुई है हमारी जोड़ी भी बनी रहे। यदि लगातार आप लक्ष्मी नारायण के मंदिर या सीताराम के मंदिर जाकर जोड़े में पूजा करते हैं और ये प्रार्थना हर हफ्ते कर कर आते हैं, जोड़ी नहीं टूटेगी, आपकी किसी कीमत पर नहीं टूटेगी। अब यदि ऐसा आपको लगता है कि किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से हमारा रिश्ता खराब हो रहा है और ये तलाक होकर रहेगा, तब एक अद्भुत बात बता रही हूँ, एक ऐसे रहस्यमय उपाय बता रही हूँ जिसे सिर्फ कर लो, रिश्ता नहीं टूटेगा। 1.25 केजी तोल कर फिटकरी लेना। 1.25 केजी, एक ढेला नहीं आएगा 1.25 केजी का, उतना बड़ा ढेला नहीं आता, तो छोटे छोटे तुला कर 1.25 केजी लेना। एक काले कपड़े से एक झोला सिलवा लेना, चाहे तो एक बड़ा काला कपड़ा ले आना और 1.25 केजी फिटकरी उसमें डालकर गांठ बांधना। एक बड़ा सा गठरी तैयार होगा। इस गठरी को अपने घर के मुख्य द्वार या मुख्य द्वार के सामने बांध कर लटका देना। देखो, ये 1.25 केजी फिटकरी जब तक तुम्हारे घर में लटका रहेगा, तुम दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए कभी खत्म नहीं होगा। लड़ोगी, झगड़ोगी, मायके जाओगी, फिर आओगी, वो कहीं चला जाएगा, रूठ कर फिर चला आएगा, परंतु तलाक नहीं होगा। ये फिटकरी विच्छेद नहीं होने देगी, किसी भी कीमत पर रिश्ता नहीं टूटेगा। तो ध्यान रखिए छोटी छोटी सी बातों का, मिलकर बातों को सुलझाइए, आपस में बातें कीजिए, बात करने से बात बन जाएगी, रिश्ता नहीं टूटेगा। प्रेम से रहिए, थोड़ा आप समझिए उनको, थोड़ा वो समझेंगे आपको, उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रेम बढ़ाइए एक दूसरे के प्रति, लॉयल रहिए, तलाक नहीं होगा। बहुत आशीर्वाद, बहुत प्रेम से रहिए, हमेशा साथ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।